Hello, welcome friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss RNA. आज मैं आपको डिस्कस करूँगी कि बेसिकली RNA है क्या, RNA का स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है और RNA जो है इसका हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली मेन फंक्शन क्या है। तो चलिए जी वक्त ज़ाया किए बिना ही आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट और डिस्कस करते हैं RNA को। आरएनए बेसिकली एक एब्रीविएशन होती है जिसको सिंपली हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर आपको सिंपली कोई कहता है कि आरएनए स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का विच इज़ मेड अप ऑफ अ राइबोज शुगर, ए फॉस्फेट एंड अ बेसिस। अगर आपको सिंपली कोई कहता है दैट व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ आरएनए, तो आप कहते हैं कि आरएनए कंपोज करता है तीन चीज़ों के ऊपर। द फर्स्ट वन इज़ राइबोज शुगर, ठीक है, सेकंड वन इज फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड वन इज बेसिस जिसके ऊपर आरएनए कंपोज करता है। बेसिकली अगर आरएनए को हम डिफाइन करते हैं तो इट इज़ ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल एसेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल्स इन कोडिंग, डिकोडिंग, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो आरएनए बेसिकली एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी में जो बायोलॉजिकल रोल्स हैं लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, जीन्स की एक्सप्रेशन के अंदर, उनके ऑन के अंदर, उनके ऑफ के अंदर, तो वो कौन इन्वॉल्व है, दैट इज़ अ आरएनए। ओके, लेट मी शो यू आरएनए स्ट्रक्चर। बेटा आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ये देखें कुछ इस तरह से होता है। और ये हम वो शुगर्स आपको नज़र आ रही होंगी, यहाँ पे 4 शुगर्स जो कि आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एडेनिन, ये आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा होगा। दैन सेकेंड वन इज़ गुआनिन एंड द थर्ड वन इज़ साइटोसिन एंड द फोर्थ एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट बेस विच इज़ प्रेजेंट इन इट, दैट इज़ अ यूरेसिल। देखें ये आपको यूरेसिल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये वो बेसिस हैं जो बेसिकली आरएनए के स्टैंड के अंदर नज़र आती हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आरएनए का सिंगल स्टैंड है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डबल स्टैंड होता है, लेकिन आरएनए सिर्फ एक सिंगल स्टैंड ही होता है, ठीक हो गया। देन लाइक डीएनए, आरएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की तरह बिल्कुल भी आरएनए जो है वो भी लॉन्ग जो है वो पॉलीमर होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स पे कंसिस्ट होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आरएनए की, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स है। ऑन दी अदर हैंड मैंने बताया था कि डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, लेकिन आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स है। इस स्टैंड के पास एक 5 एंड है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और एक 3 एंड है जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये बात आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने रिमेंबर करनी है कि इसका 5 एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3 एंड के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है आरएनए के सिंगल स्टैंड हेलिक्स के अंदर, ठीक हो गया। देन आपको बताती हूँ बेसिकली कि ये कंपोज होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर, ठीक है, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड हुए होते हैं बाय 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो अगर आप देखें कि बॉन्ड कौन सा है आरएनए स्टैंड के अंदर जो इनको ज्वाइन कर रहा है, इनको लिंक कर रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा है, तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक हो गया। और वो नाइट्रोजनस बेसिस जो कि न्यूक्लियोटाइड्स बना रही हैं, तो वो कौन सी हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, जिनका स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी पीछे दिखा दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी है क्योंकि ड्रॉ करना, तो आप इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो इससे आपका पेपर जो है वो मोर अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक हो गया, एग्जामिनर को वो और अच्छी लगती है एफर्ट्स। देन आपकी बात करते हैं कि हमारे पास आरएनए की टाइप्स कितनी होती हैं। तो जी बिल्कुल आरएनए की टाइप्स होती हैं। हम सेकेंडरी लेवल पे जो है मिडिल लेवल पे स्टडी कर देते हैं कि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं। तो यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। द फर्स्ट वन इज राइबोसोमल आरएनए, सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए एंड थर्ड वन इज मैसेंजर आरएनए। राइबोसोमल, ट्रांसफर एंड मैसेंजर आरएनए, तो 3 बेसिकली टाइप्स होती हैं हमारे पास आरएनए की। तो चलिए जी अब हम डिस्कस करते हैं इनकी डिटेल कि इन तीनों टाइप्स का कैसी होती हैं ये और इनका फंक्शन ही कैसे परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस आरएनए का काम होता है मैसेज देना, ठीक है।
अगर हम कंपोजिशन देखते हैं तो जो टोटल आरएनए है हमारे सेल के अंदर, जो टोटल आरएनए प्रेजेंट होता है उसका जो 5% होता है, मतलब 100 में से सिर्फ जो 5% है वो होता है मैसेंजर आरएनए। इट्स मीन कि मैसेंजर आरएनए तो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, सिर्फ 5% होता है क्योंकि, तो इट्स मीन ये बहुत छोटा है। इसका काम क्या होता है कि मोस्ट हेट्रोजीनियस ऑफ द 3 टाइप ऑफ आरएनए इन टर्म ऑफ बोथ बेसिस, सीक्वेंस एंड साइज। इसका काम होता है कि जेनेटिक कोड को, ठीक है, कैरी करता है, कॉपीड फ्रॉम द डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन की ड्यूरिंग मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि जेनेटिक कोड जो होता है उसको कॉपी कर लेता है, ठीक है, फौरन से कॉपी कर लेता है, कॉपी करके उसको ले जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉल्ड कोडोन्स। कोडोन्स की फॉर्म में डीएनए का जो जेनेटिक कोड है उसको ये कॉपी करता है और अपने साथ कैरी करके ले जाता है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इन यूकरियोट्स, यूकरियोट्स के अंदर आप देखते हैं कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग होती है, तो उस प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का जो 5 प्राइम एंड है उसको कैप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड के साथ। अब ये ऐसा क्यों किया है, इसको कैपिंग क्यों किया? कैपिंग इसलिए किया, ये हेल्प करेगा मैसेंजर आरएनए को कि वो उसका जो डाटा है वो लॉस्ट ना है, उसके ऊपर कोई एंजाइम्स अटैक ना करें, और इस डाटा को यूज़ करेगा ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग, ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं सिमिलरली, अब ये तो इसका 5 प्राइम एंड था बेटा, अब हम बात करते हैं इसकी 3 प्राइम एंड के बारे में। तो 3 प्राइम एंड जो है मैसेंजर आरएनए का, वो इम्पार्ट करता है मैसेंजर आरएनए को स्टेबिलिटी, ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है मैसेंजर आरएनए को। ओके जी, हम मेन फंक्शन बताते हैं कि मैसेंजर आरएनए का मैसेज जो ये डिलीवर करने का इसका काम है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा। मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्स द जेनेटिक कोड, ये डीएनए से जेनेटिक कोड को ट्रांसक्राइब करता है। ट्रांसक्राइब का मतलब है सिंपली कॉपी करना, ठीक है, इन द फॉर्म, इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी रीड एंड यूज टू मेड प्रोटीन। अब हम मैसेंजर आरएनए का ये तो मैंने बता दिया कि इसका काम होता है कि इसने डीएनए का जेनेटिक कोड जो है, डीएनए से जेनेटिक कोड जिसको कॉपी करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है, लेना होता है, तो वो लिया क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि प्रोटीन बनाने के लिए ये इस डाटा को यूज़ करना होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है टू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब देखिए न्यूक्लियस, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ से मैसेंजर आरएनए जो है इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको साइटोप्लाज्म में लेके आता है, ठीक हो गया, ये इसका काम था मैसेंजर आरएनए का। ओके जी, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में आरएनए की, दैट इज़ अ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, अगर हम देखते हैं कि टोटल आरएनए यानी कि 100% में से अब कितना परसेंटेज राइबोसोमल आरएनए की होती है, तो 80%। इट्स मीन कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है हमारे पास आरएनए में टाइप्स की, तो वो सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए की है। अब राइबोसोमल आरएनए क्योंकि 80% है, जबकि मैंने देखा मैसेंजर आरएनए था वो सिर्फ और सिर्फ 5% था। तो राइबोसोम्स जो हैं अब वो 2 मेजर कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे एक स्मॉलर यूनिट होता है, एक लार्जर यूनिट होता है, ठीक है। स्मॉलर यूनिट जो होता है उसने आरएनए को सिर्फ रीड करना होता है, जबकि लार्जर जो यूनिट होता है उसने अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करना होता है ताकि पॉलीपेप्टाइड, इस तरह से वो है ज्वाइन करता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाए, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स होंगे तो इनको ये ज्वाइन करता है ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है पूरी जो है वो इस तरह से बनाई जा सके, ठीक हो गया। अब दोनों ये जो सब यूनिट्स हैं, हर सब यूनिट जो है वो एक या एक से ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंपोज्ड है, ठीक है, और राइबोसोमल प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं कि डिफरेंट राइबोसोमल आरएनएस प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स इंक्लूड स्मॉल राइबोसोमल आरएनएस, लार्ज राइबोसोमल आरएनएस which donate their presence in the small and large subunit of the ribosomes। इट्स मीन कि एक सेल के अंदर सिर्फ एक नहीं प्रेजेंट होता राइबोसोमल आरएनए, छोटे भी कुछ बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, बड़े भी राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं जो कि अपना फंक्शन जो है वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। राइबोसोमल आरएनए जो है अब ये क्या करते हैं कि ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं साइटोप्लाज्म में ही और बना देते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन ये दोनों मिले और क्या बनेगा हमारे पास, राइबोसोम्स बनेंगे, जो कि बेसिकली साइट होती है, वो साइट के एक्ट करता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे प्रोटीन के बनने का काम होता है, वो कब बनेगी राइबोसोम, जब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कंबाइन करेंगे, ठीक है। और इसके पास एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इस प्रोसेस को ज़रूरत होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है ये मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स की तरफ जो है वो मूव करता है ट्रांसलेशन की ड्यूरिंग, और जो है उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अमाइनो एसिड जो है वहाँ पे असेंबली करें, ज्वाइन करें और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बनाई जा सके। ठीक है, उसके अलावा एक और जो है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ ये बाइंड करते हैं, ठीक है, और कुछ और मॉलिक्यूल्स के साथ जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं। ओके जी, फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोमल आरएनए डायरेक्ट क्या करता है, ट्रांसलेशन को डायरेक्ट करता है, ठीक है, मैसेंजर आरएनए की इन प्रोटीन जो है फॉर्मेशन बेसिकली इसने करवानी होती है। ये 3 टाइप्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, आरएनए हैविंग अबाउट 75 से 95 सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स पे ये कंसिस्ट होता है। ट्रांसफ़र आरएनए जो है ये ट्रांसलेशन का एक इम्पॉर्टेंट और असेंशियल आप कह लें कि कंपोनेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है, इसीलिए इसको हम इसका फंक्शन बस होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जस्ट अ मिनट बच्चा, 1 मिनट, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें थर्ड टाइप के बारे में, ट्रांसफ़र आरएनए। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कैसे होता है? ट्रांसफ़र आरएनए जो है एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है जिसका विच इज स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। अब क्योंकि ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है, तो इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। Apart from the usual 4 bases, they normally contain some unusual bases, mostly found by the methylation of usual bases. अच्छा जी, अब बाकी हमने टाइप्स में तो सिंपली हमने बात किया कि इसमें 4 बेसिस प्रेजेंट होती हैं, जिसमें था एडिनिन, गवानीन, ठीक है, साइटोसिन एंड यूरासिल। लेकिन इसमें इन 4 बेसिस के अलावा भी कुछ बेसिस प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं अनयूजुअल बेसिस। वो अनयूजुअल बेसिस बनती कैसे हैं? तो इन यूजुअल बेसिस की मिथाइलेशन होती है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो उसके रिजल्ट में वो अनयूजुअल बेसिस जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक हो गया, एग्जांपल है मिथाइल गुवानिन एंड मिथाइल साइटोसिन, तो ये हमारे पास अनयूजुअल बेसिस हैं जो कि ट्रांसफर आरएनए में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है 3 स्ट्रक्चरल लूप्स आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर जो है 3 लूप्स प्रेजेंट होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनी होती हैं। 3' एंड जो होता है वो सर्व करता है एज द अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, जहाँ पे अमाइनो एसिड आके अटैच करते हैं। ठीक है, सेंट्रल लूप जो होती है वो बेसिकली एंटीकोडोन के एक्ट करती होती है। एंटीकोडोन जो होता है वो 3 बेस न्यूक्लियोटाइड एक सीक्वेंस होती है जिसने मैसेंजर आरएनए कोडोन के साथ बाइंड करना होता है, जाके अटैच करना होता है। ठीक है, ये जो कोडोन और एंटीकोडोन के बिटवीन ये जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं ये बहुत स्पेसिफिक होती है नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स के लिए टू बी एडेड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जब एक अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है तो दूसरा अटैच होगा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र आने का फंक्शन क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, इसका काम होता है कि इसने अमाइनो एसिड्स को लेके आना है राइबोसोम्स। अब ये अगर राइबोसोम्स हैं तो इसका काम होता है ट्रांसफ़र आरएनए का कि ये वहाँ पे अमाइनो एसिड्स लेता आएगा। ठीक है, बार बार लेकर आएगा अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड कोडोन ऑफ द आरएनए, ठीक है, वहाँ पे लाएगा और उनकी अटैचमेंट करवाएगा। अमाइनो एसिड्स फिर एक दूसरे से ज्वाइन करेंगी, वहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और वहाँ पे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। रिजल्टेंट आप कह लें कि वहाँ पे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक हो गया, आरएनए फॉर्म्स इन द न्यूक्लियोलस। अब आरएनए बना कहाँ था? तो आरएनए खुद जो है वो न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियोलस के अंदर जो है खुद आरएनए बनता है और फिर ये जो है साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक रीजन में जाता है और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म, और फिर डिपेंड होता है कि कौन सी टाइप इसकी फॉर्म हो रही है। ठीक है, आरएनए के पास जो है राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है जो कि मोर रिएक्टिव होती है। ठीक हो गया, जो कि डीएनए से ज़्यादा जो है रिएक्टिव होती है और स्टेबल नहीं होती एल्कलाइन के अंदर। ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन के अंदर जो वो स्टेबल बिल्कुल नहीं होती। आरएनए जो है एक लार्जर हेलिकल ग्रूव होता है, यानी इट मीन्स कि ये मोर इजली सब्जेक्ट टू अटैक बाय एंजाइम। क्योंकि एक लार्ज हेलिकल ग्रूव होता है तो इसके ऊपर एंजाइम्स जो होते हैं वो आसानी से अटैक कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि ये इसको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, इसको कवरिंग की जाती है, इसको कैपिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो आरएनए के अंदर म्यूटेशन रेट होता है वो हायर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनयूजुअल बेसिस जो मैंने बताई कि ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से अनयूजुअल बेसिस की वजह से इसके ऊपर अटैक जो है जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक सेल के अंदर जो है वो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ये वेरी करता है कि इसमें नंबर ऑफ आरएनए कितने प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ आरएनए जो है वो सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक हो गया, उसके बाद ये आरएनए जो होता है ये बहुत सारे ये वर्सटाइल होता है देन डीएनए। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट जो न्यूमेरियस डाइवर्स टास्क होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको ये आरएनए परफॉर्म कर सकता है। ठीक है,
उसके बाद सिंपली अगर हम जनरल फंक्शन देखते हैं तो आरएनए जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है, मैसेंजर है बेसिकली डीएनए और राइबोसोम्स के बिटवीन, यानी डीएनए से मैसेज लिया और राइबोसोम पे जाके इसने प्रोटीन बनानी होती है, ठीक है। ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल क्या एक्ट करता है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि वायरसेस के अंदर ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर बाय कैटालाइजिंग बायोलॉजिकल रिएक्शंस कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशंस, जिसमें जो है वो सेलुलर सिग्नल्स में जो है वो कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं और सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस और टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। ये देखिए आप यहाँ पे आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन कुछ आरएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें क्या होता है कि रीजन्स होते हैं विच कैन फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स व्हेन आरएनए स्टैंड लूप्स बैक इनटू। जब आरएनए अपने ऊपर ही बैक लूपिंग करता है तो उसके रिजल्ट में आपको कुछ इस तरह से पेयरिंग नज़र आ रही होती है। तो आप ये डायग्राम जो है इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप सिंपली आरएनए का कह सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नज़र आता है। ये यहाँ पे देखें शुगर फॉस्फेट बैकबोन है इसकी, ठीक है, ये वाली, ये देखें ये वाली, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इसमें नज़र आ रही होगी, ये इसकी बेसिस बेसिकली। इसमें सारे स्टैंड में ऐसे प्रेजेंट है, ये मैंने बस कुछ बनाई हैं दिखाने के लिए, ठीक हो गया। देन हम फंक्शन की बात करते हैं। मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए को न्यूक्लियस में ही कॉपी करता है और फिर इस इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम्स तक ले जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ये वही आरएनए की जनरल जो फंक्शन में डिस्कस करते हैं वही कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम्स का लार्ज पार्ट होता है जिसका काम रीड होता है, डिकोड करना मैसेंजर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए जो है अमीनो एसिड्स को राइबोसोम्स तक लेके आता है और वहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए उनको ज्वाइन करवाता है, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन जहाँ परफॉर्म करवाते हैं, लाइक हमारे पास कटिंग जो है, लाइटनिंग होगी अदर आरएनए मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करवाते हैं राइबोसोम्स के अंदर, और इसलिए हम इनको राइबोजाइम्स के नाम से भी जो है वहाँ पे जानते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि जनरल आरएनए का फंक्शन क्या होता है। आरएनए के मैंने आपको बताया कि इसकी टाइप्स कितनी हैं, इनका फंक्शन क्या होगा बेसिकली, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका सिंपल आप अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, शानदार को, अल्लाह हाफिज़।